हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 12 से 16 आयत तक। एक दिन यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना और उनको उसने रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और यकूब और यूहन्ना और फेलबुस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और यकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज पाक माँ कैथलिक कलीसिया मुक़द्दस शमौन और मुक़द्दस यहूदा की ईद मनाती है। इन दोनों रसूलों की ईद एक ही दिन मनाई जाती है। आपका इंतखाब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दीगर शागिर्दों और रसूलों की माने तकरीबन 72 अफराद के दरमियान से सारी रात इबादत और दुआ में गुजारने के बाद किया, और कलाम मुक़द्दस में से हमें इनकी ज़िंदगी की ज़्यादा तफसील नहीं मिलती और न ही इनकी बड़ी जिम्मेदारियों और अहदों का जिक्र पाया जाता है। मुक़द्दस शमौन का जिक्र कलाम मुक़द्दस में पाए जाने वाले रसूलों की 4 फहरिस्तों में पाया जाता है। इनमें से 2 में आपको गयूर का लक़ब भी दिया गया। ये लक़ब दरअसल यहूदियों के उस गरोह से ताल्लुक़ और मुनासबत रखता है जो कौमी सतह पर मुनज़्ज़म होकर रोमियों से आज़ादी के ख़्वाहां थे। इनकी नज़र में पुराने अहदनामे के मसीहा की आमद के हवाले से पेशनगोइयाँ इस बात का पेश खैमा थी कि यहूदी एक रोज़ आज़ाद कौम होंगे, सिर्फ खुदा ही उनका बादशाह होगा और किसी और हुकूमत को टैक्स अदा करना खुदा की तौहीन होगा। आपको शमौन कानवी के नाम से भी जाना जाता है। जब आपने एक बार हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो आपने दिलो जान के साथ उनकी तालीम को सुना, कबूल किया और हर मुमकिन तरीके से इसका प्रचार किया। रूहुल कुद्दुस पा लेने के बाद आप जगह जगह जाकर खुशखबरी सुनाते रहे। आपकी खिदमत मिस्र और फारस में अपना सानी नहीं रखती। फारस में मनादी के दौरान ही आपको नहायत सफाकाना अंदाज से आरे से चीर कर शहीद कर दिया गया। मुक़द्दस यहूदा को तदाई के नाम से पुकारा जाता है। आप मुक़द्दस याकूब हल्फाई के भाई और खुदावंद यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं। मुक़द्दस यहूदा ने भी सारी जगहों में जाकर खुदावंद के नाम का प्रचार किया। सन 62 में आप यरूशलेम लौटे, और जब आपके भाई शमौन को यरूशलेम का बिशप मुकर्रर किया जा रहा था तो आप वहाँ मौजूद थे। कलाम मुक़द्दस में आपका तहरीर करदा एक ख़त भी शामिल है जो आपने ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तहरीर किया जिन्होंने मसीहियत को कबूल कर लिया था। ताहम बैक वक्त कुछ लोगों की गैर मुस्तनद तालीम से मुतासर हो रहे थे। आप आखिरी अयाम में फ़ारस में कलाम मुक़द्दस की मनादी करने गए और वहीं पर आपको गिरफ़्तार कर लिया गया। बड़ी बुरी तरह मारा पीटा गया, हत्ता कि आपने आखिरी सांस ले ली। उसके बाद भी आपका सर तन से जुदा करके आपको शहीद कर दिया गया। मुक़द्दस यहूदा उन लोगों की शफ़ाअत के लिए मशहूर है जो सारी उम्मीद और आस खो बैठते हैं। आइए दुआ करें कि कातिल मुत्तक़ी खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को फैलाने के लिए उसके शागिर्दों और रसूलों को ये फ़ज़ल दिया कि वो रूहुल कुद्दुस से ताकत पाकर जगह जगह जाकर खुदावंद की मनादी करें। बख्श दे कि उनकी दुआओं की बदौलत हम उनकी तालीम के पाबंद रहें और उनकी शफ़ाअत के वसीले से ईमान में मजबूत रहें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।